आर्कटिक काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी गिवन स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, ये सेटअप हुआ था 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन में। नंबर 2, ये काम करता है आर्कटिक स्टेट्स और आर्कटिक रीजन के इंडिजिनियस पीपल के बीच प्रमोशन, कॉर्पोरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन के लिए। नंबर 3, इंडिया मेंबर है आर्कटिक काउंसिल का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। तो चलिए जानते हैं आर्कटिक काउंसिल क्या है, ये कैसे काम करता है और कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्कटिक काउंसिल है क्या। आर्कटिक काउंसिल एक लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो प्रमोट कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन करता है आर्कटिक स्टेट्स के बीच में। साथ ही उनके इंडिजिनियस कम्युनिटी और इनहैबिटेंट्स के इश्यूज को एड्रेस करता है, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे इश्यूज को। आर्कटिक काउंसिल एक कंसेंसस बेस्ड बॉडी है जो डील करती है इश्यूज में जैसे कि चेंज इन बायोडाइवर्सिटी, मेल्टिंग सी आइस, प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड ब्लैक कार्बन। ये काउंसिल फॉर्म हुई थी 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन में, जिससे कि आर्कटिक स्टेट्स और उनकी इंडिजिनस कम्युनिटी को प्रमोट कर सके, उनके बीच कॉर्पोरेशन हो सके, कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन हो सके। आर्कटिक काउंसिल के एक आर्कटिक काउंसिल सेक्रेटरीट भी है जो फॉर्मली ऑपरेशनल हुई थी 2013 में रोम्सो, नॉर्वे में। इसको बनाया गया था जिससे ये आर्कटिक काउंसिल को एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल, कम्युनिकेशनल और जनरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। अब जानते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन हैं। इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं जो ओटावा डिक्लेरेशन में ही जिन्होंने आर्कटिक काउंसिल को ज्वाइन किया था। वो है कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें डेनमार्क रिप्रेजेंट करता है ग्रीनलैंड और फारे आइलैंड को। इसके 8 परमानेंट मेंबर्स के साथ साथ 7 परमानेंट पार्टिसिपेंट्स भी हैं, जिसमें है एलिवेट इंटरनेशनल एसोसिएशन, आर्कटिक अथाबस्कन काउंसिल, ग्वेचिन काउंसिल इंटरनेशनल, इनुइट सर्कमपोलर काउंसिल, रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ द नॉर्थ एंड सामी काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल की मेंबरशिप नॉन आर्कटिक स्टेट्स के साथ साथ इंटर गवर्नमेंटल, इंटर पार्लियामेंट्री, ग्लोबल, रीजनल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ओपन है, बट उनको एज अ ऑब्जर्वर देखा जाता है और उन्हीं लोगों को चुना जाता है जो उसके काम में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्जर्वर का स्टेटस अप्रूव किया जाता है मिनिस्ट्रल मीटिंग में काउंसिल की, जो हर 2 साल में होती है। काउंसिल के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं काउंसिल के वर्किंग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करके। ऑब्जर्वर का काउंसिल में कोई वोटिंग राइट नहीं होता। आर्कटिक काउंसिल में टोटल 13 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। वो हैं जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, चाइना, इंडिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। आर्कटिक काउंसिल अपना काम इन 6 वर्किंग ग्रुप्स के जरिए करता है। नंबर 1, आर्कटिक कंटामिनेंट्स एक्शन प्रोग्राम, जो एनकरेज करता है नेशनल एक्शंस जिससे कार्बन एमिशन कम हो और बाकी पॉल्यूटेंट्स भी कम रिलीज हो। नंबर 2, आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम, जो मॉनिटर करता है आर्कटिक के एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और ह्यूमन पॉपुलेशन को और साइंटिफिक एडवाइसेस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, सो दैट कि वो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से बच सके। नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक फ्लोरा एंड फ्योना वर्किंग ग्रुप्स। बेसिकली इसका काम है आर्कटिक बायोडाइवर्सिटी और लिविंग रिसोर्सेज को कंजर्व करना। नंबर 4, इमरजेंसी प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स वर्किंग ग्रुप, जिसका काम है आर्कटिक के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स और रेडियोन्यूक्लाइड्स। नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ आर्कटिक मरीन एनवायरनमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसका काम है आर्कटिक मरीन एनवायरनमेंट। आप जानते हैं इंडिया और आर्कटिक का क्या रिलेशन है। इंडिया को आर्कटिक काउंसिल की ऑब्जर्वर मेंबरशिप मिली थी 2013 में, क्योंकि इंडिया ने आर्कटिक ओशन पे अपना फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन लॉन्च किया था 2007 में और एक रिसर्च बेस खुला था रहीमाद्री नाम का
एट इंटरनेशनल आर्टिक रिसर्च बेस सॉलबर्ट नॉर्वे में जुलाई 2008 में, जिससे कि वो ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस पे स्टडी कर सके। इसके साथ इंडिया ने एक MOU साइन किया है नॉर्वेजियन पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्वे के साथ फॉर कॉर्पोरेशन इन साइंस, और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ओन एक कंपनी है किंग्सवे, उसके साथ भी फॉर लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जिससे कि आर्टिक रिसर्च हो सके और इंडिया का रिसर्च बेस हिमाद्री मेंटेन हो रह सके आर्टिक रीजन में। और रिसेंटली मार्च 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक इंडियाज आर्टिक पॉलिसी रिलीज की थी, जिसका टाइटल था इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।